बादशाहपुर की जो विधानसभा है 5 लाख प्लस वोट हैं, परंतु यहाँ भी 4,31,000 के करीब वोट्स हैं। तो बहुत बड़ी शहरी विधानसभा है। यहाँ 26% लगभग 1 लाख प्लस यहाँ पंजाबी मतदाताओं की तादाद है। यदि उसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ 13% लगभग 50,000 के करीब ब्राह्मण मतदाताओं की भी तादाद है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर 9% यादव समाज के मतदाता हैं, 8% यहाँ बनिया समाज के भी मतदाता हैं। यहाँ यही मुख्य जातियां हैं। यहाँ जाट समाज के भी कनेक्शन तो राज बब्बर जी ने मोहित ग्रोवर की पैरवी की है। राज बब्बर को वहाँ पर गुरुग्राम शहर में जो इतना अच्छा खासा वोट्स मिला, उसमें मोहित ग्रोवर और जो बिजनेसमैन डावर को नाम ध्यान नहीं आ रहा पूरा, मनोज इस टाइप से डावर पंजाबी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, वीर सिंगला को टिकट दी। बैलेंस बनाने की कोशिश की, वैश्य समाज से टिकट काट कर वैश्य समाज के ही दूसरा चेहरा चुनाव में। वैसे कनेक्शन तो राज बब्बर जी ने मोहित ग्रोवर की पैरवी की है। राज बब्बर को वहाँ पर गुरुग्राम शहर में जो इतना अच्छा खासा वोट्स मिला, उसमें मोहित ग्रोवर और जो बिजनेसमैन डावर को नाम ध्यान नहीं आ रहा पूरा, मनोज इस टाइप से डावर पंजाबी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका फिर स्वागत है और हम बातचीत करेंगे हरियाणा की गुड़गांवा असेंबली सेगमेंट की। गुड़गांवा, जिसका पुराना नाम गुड़गामा या गुड़गामा भी कहते हैं, नया नाम गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी, वो शहर जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और जिसको सिलिकॉन वैली अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अगर बातचीत करूं इस बार विधानसभा की, तो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन, जेजेपी गठबंधन, आम आदमी पार्टी, सभी के सभी चुनाव लड़ रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो हैं मोहित ग्रोवर, जिन्होंने पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पार्टी से मोहित ग्रोवर के बाद बीजेपी से हैं मुकेश शर्मा पहलवान, जो पहले भी और जगह से चुनाव लड़ चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से गौरव भट्टी हैं, आम आदमी पार्टी से निशांत यादव हैं, जेजेपी से अशोक जांगड़ा है, एक इंडिपेंडेंट से नवीन गोयल का भी नाम सामने आ रहा है। अब गुड़गांवा जो है हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि मेन में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे अलग हट करके एक इंडिपेंडेंट ने यहाँ खेला कर रखा है। पूरी बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक जोगिंदर कथुरिया जी। कथुरिया साहब से हम जातिगत आंकड़ा भी जानेंगे और यहाँ के बारे में क्या समीकरण बन रहे हैं और थोड़ी थोड़ी प्रोफाइल मेन कैंडिडेट्स की। कथुरिया साहब, आपका स्वागत है। और गुड़गांवा या गुरुग्राम सीट पर क्या लग रहा है आपको? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आपको गुरुग्राम सीट की, साइबर सिटी भी कहा जाता है, एनसीआर में शामिल है और उसके बाद सबसे बड़ी शहरी विधानसभा। वैसे तो बादशाहपुर की जो विधानसभा है 5 लाख प्लस वोट हैं, परंतु यहाँ भी 4,31,000 के करीब वोट्स हैं। तो बहुत बड़ी शहरी विधानसभा है। यहाँ 26% लगभग 1 लाख प्लस यहाँ पंजाबी मतदाताओं की तादाद है। यदि उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ 13% लगभग 50,000 के करीब ब्राह्मण मतदाताओं की भी तादाद है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर 9% यादव समाज के मतदाता हैं, 8% यहाँ बनिया समाज के भी मतदाता हैं। यहाँ यही मुख्य जातियां हैं। यहाँ जाट समाज के भी बाहर से भी लोग आए हैं, माइग्रेंट्स जो हैं। 10% के करीब यहाँ लगभग 40,000 से अधिक जाट समाज के मतदाताओं की भी तादाद है। वैसे जो शहरी क्षेत्र होता है, वहाँ जो पोलिंग परसेंटेज होता है वो अप्रोक्स 60 ही रहता है। हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ 60% के करीब पोलिंग होती है।
तो यहाँ लगभग 2.5 लाख के करीब वोट्स पोल होने का अनुमान है। तो पिछली एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले आप एनालिसिस शुरू करें। पिछली बार बीजेपी से सुधीर सिंगला चुनाव लड़े थे, सुधीर सिंगला कहीं सीन में ही नहीं है, और जबकि उन्होंने करीब मतलब 82,000 के करीब वोट लिया था, 43.33% वोट शेयर लिया था। और मोहित ग्रोवर जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे 2019 में, वो 48,638 वोट लिया था। तो मैं ये बीजेपी सुधीर सिंगला कहाँ गायब हो गए? देखिए, बीजेपी ने 2014 में यहाँ उमेश अग्रवाल को चुनाव लड़वाया। उमेश अग्रवाल भी चुनाव जीते, विधायक बने। उसके बाद 2019 में यहाँ पर सुधीर सिंगला को टिकट दी, बैलेंस बनाने की कोशिश की, वैश्य समाज से टिकट काटकर वैश्य समाज का ही दूसरा चेहरा चुनाव में। वैसे वैश्य जो समुदाय है वहाँ तादाद लगभग 8% है। यहाँ पर वैश्य समुदाय से ही तीसरा चेहरा नवीन गोयल चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। ये भी टिकट मांग रहे थे बीजेपी के? हाँ, पिछले 5 साल से वहाँ समाज सेवा कर रहे थे, बीजेपी में सक्रिय थे, और लगभग जो माना जा रहा था कि टिकट नवीन गोयल को ही मिलेगी। इन्हें बहुत करीबी माना जाता था मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, परंतु अंतिम समय पर राव इंद्रजीत ने मुकेश पहलवान, जो मुकेश शर्मा, इनकी पैरवी की। ये 2014 में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बादशाहपुर से चुनाव लड़े थे और अच्छे खासे वोट्स इंडिपेंडेंट के तौर पे। इंडिपेंडेंट। फिर इनका जुड़ाव राव इंद्रजीत से हुआ। अच्छा, राव इंद्रजीत गुड़गांव लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं तो उनको हर विधानसभा में अपने कुछ खास लॉयलिस्ट चाहिए। हाँ, तो इस बार राव इंद्रजीत ने मुकेश शर्मा की पैरवी की, क्योंकि इनका मुकेश शर्मा का बादशाहपुर और गुरुग्राम दोनों ही सीटों पर प्रभाव है। जो ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद है उसके कारण भी फिर एक दबंग छवि, पर इस चीज़ का मुझे लग रहा है जो दबंग छवि है उसका नुकसान भी हो रहा है। जो शहरी मतदाता होते हैं, खासकर पंजाबी और बनिया मतदाता, उन्हें सॉफ्ट छवि का जो कैंडिडेट चाहिए होता है, दबंग छवि के जो प्रत्याशी को कम ही पसंद करते हैं पंजाबी और बनिया। 26 और 8 34 लगभग 1/3 जो मतदाता हैं वो तो पंजाबी और बनिया ही हैं गुरुग्राम शहर में। और इस बार जो सेंटीमेंट हैं, मुझे लग रहा है कि आत्मघाती स्टेप उठा लिया है यहाँ भाजपा ने। भाजपा की सेफ सीट रहने वाली थी ये गुरुग्राम, परंतु कांग्रेस ने अपनी ओर से जातिगत समीकरण साधते हुए पंजाबी समाज से मोहित ग्रोवर को, जिन्होंने पिछली बार 48,000 के करीब इंडिपेंडेंट वोट्स लिए थे, और मोहित ग्रोवर को साधने के साथ साथ पंजाबी वोट्स, और यहाँ पर पंजाबी उम्मीदवारों का दबदबा रहा, पंजाबी विधायक बनते रहे। धर्मवीर गाबा, जो नाम मुझे याद आ रहा है, काफ़ी बार गुरुग्राम से विधायक बने, परंतु उन्हें भजन लाल जी का करीबी माना जाता था। यहाँ एक और पंजाबी उद्योगपति का नाम आ रहा था, शायद डावर, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका भी नाम चल रहा था। वो भी राज बब्बर के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, परंतु वो तो लॉयल्टी के साथ अभी लगे हुए हैं मोहित ग्रोवर के साथ। नवीन गोयल भाजपा के प्रत्याशी थे, भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार भाजपा में वर्किंग कर रहे थे। भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ मुकेश शर्मा का चुनाव उस तरीके से नहीं उठ पाया जिस तरीके से अपने चुनाव को नवीन गोयल ने मैनेज। अच्छा, ये मोहित ग्रोवर के बारे में और बताइए, मोहित ग्रोवर कैसे टिकट लेने में कामयाब हुए? पिछली बार तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इनकी कुछ विजुअल वगैरह भी उनके घर आए थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा कैंपेनिंग करने, मतलब इनका क्या कनेक्शन है? देखिए, कनेक्शन तो राज बब्बर जी ने मोहित ग्रोवर की पैरवी की है। राज बब्बर को वहाँ पर गुरुग्राम शहर में जो इतना अच्छा खासा वोट्स मिला, उसमें मोहित ग्रोवर और जो बिजनेसमैन डावर, को नाम ध्यान नहीं आ रहा पूरा, मनोज, इस टाइप से डावर, पंजाबी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, बिजनेसमैन हैं वो। इन दोनों ही बंदों ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया राज बब्बर को, जो इतने अच्छे खासे वोट्स मिले राव इंद्रजीत के खिलाफ। और एनसीआर एरिया जहाँ पर
प्रो मोदी वोट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, फिर भी राज बब्बर का इतना अच्छा चुनाव लड़ना, इतने वोट्स लेना, इसलिए राज बब्बर जी ने मोहित ग्रोवर की पैरवी की। और जब उन्हें टिकट मिली थी लोकसभा की, तो वो मोहित ग्रोवर के घर बाकायदा मनाने गए थे, उन्हें कांग्रेस पार्टी में लेके आए। तो इस तरह की कोई टिकट की कमिटमेंट रही होगी। मुझे लगता है कि राज बब्बर की पैरवी के बाद ही यहाँ मोहित ग्रोवर को टिकट मिलने में। अच्छा, जो लोकल इश्यूज हैं गुरुग्राम के, क्योंकि गुरुग्राम में बहुत ही बड़े इश्यूज देखो, हैं। सुधीर सिंगला की टिकट कटने का यही सबसे बड़ा कारण है। वहाँ लोकल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, जाम की समस्या बहुत, वहाँ के जी, लोग कूड़े की परेशान थे। समस्या, वहाँ पर कूड़े में और भ्रष्टाचार, ये दोनों जी। एक सिक्के के और दो पहलू। गुड़गांव भी दो गुड़गांव है, एक नया गुड़गांव, एक पुराना गुड़गांव। पुराना गुड़गांव में तो आप ये माने बिल्कुल गांव ही लगता है वो। तो उस तरीके से, जिस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, विकास नहीं हो पाया। और लोगों की जो उम्मीदें थी, सुधीर सिंगला या भाजपा पार्टी वहाँ पर खरी नहीं उतर पाई, इसलिए दोनों एंटी इनकम्बेंसी आड़े ना आए, इसलिए उम्मीदवार को बदला, चेहरा बदला गया। यही भाजपा की सोच हो सकती है। जी, तो ये थी हमारे गुरुग्राम विधानसभा का एनालिसिस, जिसमें हमने जातिगत आंकड़े बात किए, सभी कैंडिडेट्स की प्रोफाइल के बारे में बातचीत की और वहाँ के लोकल डायनामिक्स के बारे में बातचीत किया। अगर आपकी राय इससे अलग है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हो, और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कुतुरिया साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।